क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से गौर किया है कि हर साल दुनिया भर में लाखों मसीही विश्वासी लगातार 40 दिनों तक खुद को भूखा क्यों रखते हैं? बचपन से हमारे दिमाग में ये बात इतनी गहराई तक डाल दी गई है कि अगर परमेश्वर के करीब जाना है, अगर अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आसमान से नीचे उतारना है, तो तुम्हें अपने शरीर को कष्ट देना ही होगा। आपको बार बार यही बताया गया होगा कि एक सच्चा विश्वासी वही है जो यीशु मसीह की तरह उपवास रखता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बात को आप अपनी आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी सीढ़ी मान बैठे हैं, वो शायद बाइबल की कोई अनिवार्य आज्ञा है ही नहीं? क्या हो अगर उपवास के नाम पर जो कुछ भी आज चर्चों में और हमारे घरों में हो रहा है, वो परमेश्वर का आदेश नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई एक बहुत पुरानी परंपरा मात्र हो? अगर आपने भी कभी बीच में ही अपना उपवास टूटने पर भारी अपराध बोध महसूस किया है, या आपको अंदर ही अंदर लगता है कि परमेश्वर आसमान में बैठकर आपके खाली पेट का हिसाब किताब रख रहा है, तो आज आपके कई बड़े भ्रम टूटने वाले हैं। आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो सदियों से सच्चाई के ऊपर बहुत ही सफाई से डाले गए हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि अगर आप सच में एक अच्छे और सच्चे विश्वासी हैं, तो आपको उपवास करना ही होगा, खासकर साल के उन 40 दिनों में जिसे हम चालीसा या लेंट कहते हैं, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह। ये आज के मसीही समाज की सबसे प्रचलित और हावी सोच बन चुकी है। आप बस अपने आसपास देखिए, जैसे ही ये 40 दिन करीब आते हैं, कलीसियाओं में एक अजीब सा धार्मिक माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं और तय करने लगते हैं कि वे इस बार क्या छोड़ेंगे। कोई कहता है मैं पूरे 40 दिन मांस नहीं खाऊंगा, कोई कहता है मैं एक समय का भोजन छोड़ दूंगा, तो कोई पूरे दिन सिर्फ पानी पर रहने का कड़ा फैसला करता है। ये सब करते हुए हमारे अंदर अनजाने में एक ऐसा एहसास भर दिया जाता है कि भूखे रहना ही परमेश्वर को खुश करने का सबसे अचूक और तेज तरीका है। इस शारीरिक कष्ट को एक आध्यात्मिकता का मेडल मान लिया गया है। ऐसा लगता है जैसे मसीही जीवन की कोई रेस चल रही है, और जो इंसान जितने ज्यादा दिन भूखा रहेगा, वो परमेश्वर के उतना ही करीब पहुंच जाएगा। लोगों ने ये पूरी तरह से मान लिया है कि यीशु मसीह ने जंगल में जो 40 दिन का उपवास किया था, वो हमारे लिए एक धार्मिक कैलेंडर बन गया है, जिसे हर साल उसी तरह दोहराना हमारी सबसे बड़ी आत्मिक जिम्मेदारी है। अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं, तो समाज आपको ऐसे देखता है जैसे आपका विश्वास बहुत कच्चा है, या आप परमेश्वर से प्यार ही नहीं करते। एक खौफ सा बैठ गया है विश्वासी दिलों में कि अगर मैंने इस बार चालीसा में उपवास नहीं रखा, तो शायद इस साल परमेश्वर मुझे मेरी मनचाही आशीष नहीं देगा, प्रार्थनाएं शायद छत से टकराकर वापस आ जाएंगी। ये सोच इतनी हावी हो चुकी है कि लोग अपनी सेहत, अपनी शारीरिक स्थिति और यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ अपने प्रेम भरे व्यक्तिगत रिश्ते को दरकिनार करके सिर्फ एक धार्मिक नियम को पूरा करने में जी जान से लग जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये सोच आखिर कहाँ से आई? क्या ये सीधे तौर पर बाइबल के पन्नों से निकलकर हमारे जीवन में आई है, या फिर कोई और बात है जो हमसे छुपाई गई है? गहराई से पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सोच ज्यादातर अधूरी जानकारी, सुनी सुनाई बातों और पीढ़ियों से चले आ रहे धार्मिक रीति रिवाजों का नतीजा है। ये हमारी एक आम इंसानी फितरत है कि जो भीड़ कर रही होती है, हम बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सदियों पहले कलीसिया के शुरुआती दिनों में जब कई नई व्यवस्थाएं बन रही थीं, तब कुछ धार्मिक अगुओं ने महसूस किया कि ईस्टर से पहले आत्मिक तैयारी का एक समय होना चाहिए। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा और तैयारी थी, कोई कड़ा नियम नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इंसानी स्वभाव ने इस साधारण सी तैयारी को एक कठोर कानून में बदल दिया। उन्होंने यीशु मसीह के 40 दिन के जंगल के उपवास को उठाया और उसे एक सांचे में ढालकर सब पर लागू कर दिया, बिना ये समझे कि यीशु ने वो विशिष्ट उपवास असल में क्यों किया था। क्या यीशु ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने चेलों से कभी ये कहा कि तुम भी हर साल अनिवार्य रूप से ऐसा ही करना? नहीं। लेकिन मंचों से और वेदियों से हमें अक्सर यही प्रचार सुनने को मिलता है कि अगर अभिषेक चाहिए, अगर जीवन में सामर्थ्य चाहिए, तो तुम्हें यीशु की तरह 40 दिन भूखा रहना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा गलत प्रचार है जिसने यीशु के एक विशेष ऐतिहासिक और उद्धार से जुड़े अलौकिक मल को एक आम धार्मिक रस्म बना दिया। लोगों ने इस नियम को बिना परखे अपना लिया, क्योंकि जब बात परमेश्वर की आती है तो हम इतने डर जाते हैं कि कोई भी आकर हमें कुछ भी कह दे, हम उसे बिना सोचे मान लेते हैं। हमने खुद कभी पवित्र शास्त्र गहराई से खोलकर इस बात की जड़ तक जाने की कोशिश ही नहीं की। यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यह भ्रम इतना मजबूत क्यों बन गया? इतने सालों में यह भ्रम टूटा क्यों नहीं? इसके पीछे इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा खेल छिपा है। इंसान हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो परमेश्वर को खुश कर सके, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, अपने कष्ट से अपनी धार्मिकता साबित कर सके।
हमें ये बात बहुत आसानी से हजम नहीं होती कि परमेश्वर का अनुग्रह बिल्कुल मुफ्त है। हमें लगता है कि अगर उद्धार मुफ्त है तो फिर इसमें हमारी क्या अहमियत रही। इसलिए हम अपने लिए कुछ नियम बना लेते हैं। हम भूखे रहकर खुद को तकलीफ देकर ये महसूस करना चाहते हैं कि हमने परमेश्वर का प्यार कमाया है। जब एक इंसान अपना 40 दिन का उपवास पूरा करता है तो उसके अंदर एक सूक्ष्म सा अहंकार जन्म लेने लगता है। वो अनजाने में ही सही खुद को उन लोगों से थोड़ा बेहतर और पवित्र समझने लगता है जो उपवास नहीं कर पाए। ये हमारी उसी पुरानी व्यवस्था वाली सोच का हिस्सा है जहां हम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं। हम उपवास को परमेश्वर के साथ लेन देन का एक साधन बना लेते हैं कि प्रभु, मैंने तेरे लिए इतने दिन खाना छोड़ दिया, अब तुझे मेरी ये प्रार्थना सुननी ही होगी। ये एक भूख हड़ताल जैसी बन गई है जहां हम परमेश्वर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये सोच हमारी इंसानी फितरत और हमारे अहंकार को बहुत अच्छी तरह संतुष्ट करती है, इसलिए ये भ्रम इतना मजबूत, इतना अडिग बन गया है कि आज इसे चुनौती देना किसी पहाड़ से सिर टकराने जैसा लगता है। लेकिन जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर शांत मन से देखते हैं तो दिल के किसी कोने में ये आवाज जरूर उठती है कि कुछ तो गलत है। शुरुआत में ही यह एहसास होने लगता है कि शायद हमें पूरा सच नहीं बताया गया है। शायद जो हम सदियों से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर करते आ रहे हैं वो असल में वैसा है ही नहीं जैसा हमें लगातार दिखाया गया है। क्या परमेश्वर सच में एक निर्दयी मालिक है जो हमारे भूखे रहने से खुश होता है, या फिर क्या हमने ही उसके असीम प्रेम और अनुग्रह को एक धार्मिक पिंजरे में कैद कर दिया है? ये सवाल आपको अंदर तक बेचैन कर सकते हैं क्योंकि बरसों पुरानी नींव हिल रही है। जो इमारत हमने अपने उपवास और अपनी धार्मिकता की ईंटों से खड़ी की थी वो अब दरकने लगी है। ये बेचैनी बहुत अच्छी है क्योंकि यही सच्चाई की तरफ बढ़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन असली बात अभी सामने आनी बाकी है। जरा सोचिए, अगर सच में यीशु मसीह की तरह पूरे 40 दिन भूखे प्यासे रहना हमारे लिए एक अनिवार्य नियम होता, एक ऐसी शर्त जिसके बिना हमारा उद्धार या हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती, तो आज इसके परिणाम क्या होते? क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है? यीशु मसीह ने जो जंगल में उपवास किया था वो कोई आम मानवीय क्षमता का प्रदर्शन नहीं था, वो एक अलौकिक और दैवीय घटना थी। अगर आज हर एक विश्वासी, चाहे वो बच्चा हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो या दिन रात मजदूरी करने वाला इंसान हो, अगर हर कोई इसे एक अनिवार्य कानून मानकर अपने शरीर पर लागू कर दे तो अस्पताल ऐसे विश्वासियों से भर जाएंगे जो अपनी शारीरिक क्षमता से परे जाकर एक धार्मिक नियम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने हमें जीवन इसलिए दिया है कि हम उसे साबित करने के लिए अपने शरीर को मौत के कगार पर ले जाएं? अगर यह सचमुच एक नियम होता तो मसीहियत एक आत्मिक जीवन का मार्ग न होकर मात्र एक शारीरिक सहन शक्ति की प्रतियोगिता बन जाती, जहां जो शरीर से जितना मजबूत है वो आत्मा में उतना ही महान मान लिया जाता। लेकिन क्या परमेश्वर शारीरिक ताकत को देखकर अपना अनुग्रह बांटता है? बिल्कुल नहीं। अब इस सोच को थोड़ा और गहराई से परखते हैं। इस पूरी धारणा में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगती। आप खुद से पूछिए, क्या परमेश्वर आपकी शारीरिक तकलीफ से खुश होता है? क्या वो कोई ऐसा कठोर मालिक है जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर ये देखकर मुस्कुराता है कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? या फिर वो आपके दिल की सच्चाई और आपकी आत्मा की भूख को देखता है? आज हम उपवास के नाम पर क्या करते हैं? हम एक तरह का खाना छोड़ देते हैं और दूसरी तरह का स्वादिष्ट उपवास वाला खाना खाने लगते हैं। हम अन्न छोड़ देते हैं लेकिन फलों और दूसरी चीजों से अपना पेट भर लेते हैं। क्या इसे उपवास कहते हैं? और सबसे बड़ी बात, हम अपना पेट तो खाली रख लेते हैं लेकिन क्या हम अपना दिल खाली करते हैं? उपवास के दिनों में भी हमारे अंदर का गुस्सा, जलन, कड़वाहट, चुगली और अहंकार वैसा का वैसा ही बना रहता है। क्या परमेश्वर ऐसे उपवास को ग्रहण करेगा जहां पेट खाली हो लेकिन दिल पाप से भरा हो? तर्क और बाइबल की सच्चाई दोनों इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। एक भूखा शरीर और एक अशुद्ध मन कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित नहीं कर सकता। तो फिर लोग इस मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं पूछते? जब ये बातें इतनी साफ हैं, जब इस खोखली परंपरा में इतनी कमियां हैं, तो कोई खड़ा होकर ये क्यों नहीं पूछता कि हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका एक बहुत सीधा और कड़वा जवाब है, डर। धर्म ने सदियों से इंसानों के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि सवाल पूछना ही सबसे बड़ा पाप मान लिया गया है। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कलीसिया की किसी परंपरा या पीढ़ियों से चले आ रहे किसी नियम पर उंगली उठाई तो परमेश्वर उनसे नाराज हो जाएगा। उन्हें डर लगता है कि समाज उन्हें गलत समझेगा, उनके अपने ही मसीही भाई बहन उन्हें आत्मिक रूप से कमजोर या विद्रोही मान लेंगे। पास्टर क्या कहेंगे, चर्च के लोग क्या सोचेंगे,
यही वो जंजीरें हैं जिन्होंने लोगों को सच्चाई की खोज करने से रोक रखा है। इसी डर की वजह से हम आंख बंद करके एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो खुद नहीं जानती कि वो किस दिशा में जा रही है। यहीं पर असल में वो भ्रम पैदा होता है जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। और यहीं पर आपको एक पल के लिए रुककर सोचना होगा कि आप किसके पीछे चल रहे हैं, मसीह के या इंसानी परंपराओं के। आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। जब आप उपवास करते हैं तो उसके पीछे आपकी असली नीयत क्या होती है? क्या आप सच में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हैं, या आप सिर्फ अपने समाज को, अपने परिवार को या खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे विश्वासी हैं? क्या आपका उपवास परमेश्वर के प्रति गहरे प्रेम से निकलता है या किसी अनजाने डर और धार्मिक दबाव से? अगर आप डर की वजह से या समाज की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए या परमेश्वर से अपनी कोई जिद पूरी करवाने के लिए खुद को भूखा रख रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका ये त्याग सिर्फ एक शारीरिक कष्ट है, आत्मिक आराधना नहीं। हम अक्सर इन भारी भरकम नियमों को आंख बंद करके मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमने परमेश्वर का दिल जीत लिया है, लेकिन असली बात अभी सामने आनी बाकी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, शायद वो सवाल जिससे हम जाने अनजाने में अब तक बचते आ रहे थे। अगर इंसानी परंपराओं को एक किनारे रख दिया जाए तो बाइबल असल में इस पूरे विषय पर क्या कहती है? हम अक्सर यीशु मसीह के जंगल में किए गए 40 दिन के उपवास का सबसे बड़ा हवाला देते हैं। हर साल इसी एक घटना को आधार बनाकर एक बहुत बड़ा धार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गए। उन्होंने वहां 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया और अंत में उन्हें भूख लगी। ये इतिहास की और परमेश्वर की मुक्ति योजना की एक बेहद अहम और अलौकिक घटना थी। लेकिन जरा रुकिए और बिना किसी धार्मिक चश्मे के इस घटना के असली संदर्भ को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। यीशु वहां क्या कर रहे थे? वो अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे थे। वो पहले आदम की उस हार को जीतने के लिए शैतान की सबसे बड़ी परीक्षा का सीधे तौर पर सामना करने गए थे। वो हमारे लिए कोई वार्षिक धार्मिक कैलेंडर नहीं बना रहे थे जिसे हर साल एक अनुष्ठान की तरह दोहराया जाए। पूरी बाइबल में, सुसमाचार की किसी भी किताब में, चाहे वो मत्ती हो, मरकुस हो, लूका हो या यूहन्ना हो, कहीं भी आपको एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेगी जहां यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान एक बार भी अपने चेलों की तरफ मुड़कर ये कहा हो कि देखो, मैंने जंगल में 40 दिन का उपवास किया है, अब तुम भी इसे एक अनिवार्य नियम मान लेना और हर साल इसी मौसम में इसे दोहराना। जरा सोचिए, अगर ये उपवास हमारे उद्धार, हमारी आत्मिक उन्नति या मसीही जीवन के लिए इतना ही अनिवार्य होता, तो क्या यीशु इतनी बड़ी और जरूरी बात हमें बताना भूल जाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, लेकिन उन्होंने कभी 40 दिन के उपवास को एक धार्मिक कानून बनाकर हमारी गर्दन पर नहीं बांधा। तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या बाइबल उपवास का समर्थन करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। बाइबल उपवास के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि बाइबल किस तरह के उपवास की बात करती है। बाइबल में उपवास एक बहुत ही व्यक्तिगत, गहरी और आत्मिक इच्छा के रूप में सामने आता है, किसी थोपे गए कानून या भीड़ की देखा देखी किए जाने वाले धार्मिक नियम के रूप में नहीं। पुराने नियम को उठाकर देख लीजिए। इजरायलियों के लिए पूरी व्यवस्था में साल में सिर्फ एक दिन का उपवास अनिवार्य ठहराया गया था, जिसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता था। इसके अलावा जितने भी उपवास आपको बाइबल के पन्नों में मिलते हैं, चाहे वो रानी एस्तर का अपने लोगों को बचाने के लिए किया गया 3 दिन का उपवास हो, राजा दाऊद का अपने पाप के भारी पश्चाताप में किया गया उपवास हो, या नेहेमिया का यरूशलेम की टूटी शहरपनाह को देखकर दुख में किया गया उपवास हो, वे सभी किसी खास संकट, किसी गहरी जरूरत, सच्चे पश्चाताप या परमेश्वर की मर्जी को गहराई से जानने के समय किए गए थे। वे कोई कैलेंडर देखकर या किसी खास महीने के आने का इंतजार करके नहीं किए गए थे। वो उनके दिलों से निकली हुई एक पुकार थी। जब नया नियम शुरू होता है और हम मसीह के अनुग्रह के युग में आते हैं, तो व्यवस्था का सारा बोझ यीशु मसीह अपने कंधों पर ले लेते हैं। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद प्रेरितों के काम की किताब से लेकर पौलुस की किसी भी पत्री तक, रोमियो से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कहीं भी किसी भी कलीसिया को यह आदेश नहीं दिया गया है कि तुम्हें साल के अमुक 40 दिन भूखे रहना ही है। तो फिर लोगों ने बाइबल में ऐसा क्या जोड़ दिया जो वहां था ही नहीं? हमने उन बातों को नियम बना लिया जिन्हें परमेश्वर ने हम पर कभी नहीं थोपा। लोगों ने मत्ती अध्याय 6 के उन गहरे वचनों को पूरी तरह से भुला दिया, या यूं कहें कि अपनी सहूलियत और अपने दिखावे के हिसाब से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वहां यीशु बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अपना मुंह उदास न बनाओ। वे अपना मुंह इसलिए बनाते हैं और अपनी हालत इसलिए खराब दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करते हुए देखें। यीशु का निर्देश बहुत साफ था कि तुम्हारे उपवास का पता तुम्हारे पिता के अलावा किसी और को नहीं चलना चाहिए, जो गुप्त में है।
उन्होंने कहा कि अपने सिर पर तेल मलो, अपना मुंह धो, ताकि कोई इंसान ये जान ही ना सके कि तुम भूखे हो। लेकिन आज हमने क्या किया है? हमने यीशु की इस साफ आज्ञा को पलट कर रख दिया है। हमने उपवास को एक आत्मिक रहस्य से निकालकर एक सामाजिक इवेंट बना दिया है। आज लोगों को सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर बताना पड़ता है कि उनका उपवास चल रहा है। चर्च में सरेआम घोषणाएं होती हैं। लोग आपस में बैठकर गर्व से चर्चा करते हैं कि उनका आज 20वां दिन है या 30वां दिन है। जब पूरी दुनिया को पता ही चल गया कि आप भूखे हैं और आप इसके लिए लोगों से तारीफ या सहानुभूति बटोर रहे हैं, तो फिर वो गुप्त कहाँ रहा? यीशु ने साफ कहा था कि जो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, वे अपना प्रतिफल यहीं पा चुके। मतलब अब स्वर्ग में परमेश्वर के पास उन्हें देने के लिए कोई आशीष नहीं बची है। हमने एक बहुत ही पवित्र व्यक्तिगत और छिपी हुई आत्मिक गहराई को एक सार्वजनिक दिखावे और धार्मिक अहंकार में बदल दिया है। सच्चाई को अगर धीरे धीरे खोलें तो ये बात सामने आती है कि उपवास परमेश्वर के करीब जाने का, अपने शरीर की सांसारिक अभिलाषाओं को शांत करके अपनी आत्मा को परमेश्वर की बारीक आवाज सुनने के लिए संवेदनशील बनाने का जरिया है। ये कोई भूख हड़ताल नहीं है जहां आप परमेश्वर से अपनी कोई मांग मनवाने के लिए जिद पर बैठे हों। परमेश्वर आपके भूखे रहने से ब्लैकमेल नहीं होता। अगर आप उपवास में हैं लेकिन आपकी आत्मा में अभी भी कड़वाहट है, अगर आप अभी भी अपने भाई से नफरत कर रहे हैं, अगर आप अभी भी दूसरों का हक मार रहे हैं या उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, तो यशायाह अध्याय 58 के उन वचनों को याद कीजिए जहां परमेश्वर बहुत कड़े शब्दों में कहता है कि क्या तुम इसे उपवास कहते हो? परमेश्वर कहता है कि मुझे ऐसा उपवास बिल्कुल पसंद नहीं जहां तुम भूखे तो रहते हो लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते हो। असली उपवास तो जुए की कड़ियों को तोड़ना, बंदियों को आजाद करना और भूखों को रोटी खिलाना है। तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। जो भारी बोझ आप इतने सालों से ढो रहे थे, ये सोचकर कि शायद परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, ये सब इंसानी व्यवस्थाओं और सदियों पुरानी गलतफहमियों का बनाया हुआ एक जाल था जिसने आपको अनुग्रह की आज़ादी से दूर और कर्मकांडों की गुलामी के करीब ला खड़ा किया। बाइबल की रोशनी में ये भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन असली बात अभी सामने आनी बाकी है। यहाँ हमें सही और गलत के बीच साफ अंतर समझना बहुत जरूरी है। बात यह नहीं है कि उपवास करना अपने आप में कोई बुरी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उपवास करना बहुत अच्छा है। जब आपका मन परमेश्वर के लिए तड़प रहा हो, जब आप किसी गहरे दुख में हो, जब आपको जीवन का कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, या जब आप दुनिया की आवाज़ों को बंद करके सिर्फ अपने पिता की बारीक आवाज़ सुनना चाहते हो, तब एक समय के लिए भोजन से दूर होकर पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाना एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा आत्मिक अनुभव है। बाइबल के कई महान लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब यही उपवास आपकी व्यक्तिगत इच्छा से निकलकर एक अनिवार्य नियम बन जाता है, जब ये एक कैलेंडर की निश्चित तारीखों में बंध जाता है, और जब इसे परमेश्वर का प्यार पाने की या अपनी प्रार्थना का उत्तर आसमान से नीचे उतारने की शर्त मान लिया जाता है, तो ये एक जीवित रिश्ते से गिरकर एक मरे हुए धर्म का रूप ले लेता है। ये एक ऐसी जंजीर बन जाता है जो आपको आज़ाद करने के बजाय धार्मिकता के एक दम घोंटू पिंजरे में कैद कर देता है। हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर किसी अनुष्ठान या रस्म का भूखा नहीं है। वो आसमान से ये नहीं देखता कि आपने कितनी बार अपनी प्लेट खाली छोड़ी है, बल्कि वो ये देखता है कि जब आप भोजन छोड़ते हैं तो क्या आप अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपनी कड़वाहट और अपनी बुराई भी छोड़ते हैं। अगर उपवास सिर्फ पेट का है और आत्मा अभी भी कड़वी है, तो वो उपवास नहीं, सिर्फ भुखमरी है। इस गलत समझ से हमारे मसीही विश्वास पर बहुत बुरा और गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए, जब हम किसी तरह अपने शरीर को कष्ट देकर इस 40 दिन के उपवास को पूरा कर लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है? क्या हम सच में और ज्यादा नम्र और दीन हो जाते हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता। इसके बजाय हमारे अंदर एक सूक्ष्म सा, बिल्कुल न दिखने वाला आत्मिक घमंड जन्म ले लेता है। हम अपनी भूखे रहने की क्षमता और अपनी आत्मिक सहन शक्ति पर घमंड करने लगते हैं। हम जाने अनजाने में दूसरों को नीची नज़र से देखने लगते हैं जो किसी बीमारी, कमजोरी या काम की वजह से ये उपवास नहीं कर पाए। हम खुद को उनसे ज़्यादा पवित्र समझने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इस पूरी प्रक्रिया में हम अनजाने में ही यीशु मसीह के असीम अनुग्रह को किनारे कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारा उद्धार, हमारी आशीषें और परमेश्वर का हम पर अनुग्रह सब हमारी इस 40 दिन की मेहनत और हमारे त्याग का सीधा नतीजा है। हम कलवरी के क्रूज पर मसीह द्वारा चुकाई गई उस भारी कीमत को छोटा कर देते हैं और अपनी भूख हड़ताल को बहुत बड़ा बना देते हैं। ये मसीही विश्वास की बुनियाद पर सबसे गहरी चोट है। अगर हमारी अपनी मेहनत, हमारे कर्मों और हमारे भूखे रहने से ही हमें सब कुछ मिलना था, अगर हम अपनी धार्मिकता खुद कमा सकते थे, तो फिर यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आने और क्रूज पर अपनी जान देने की क्या जरूरत थी? तो फिर यीशु मसीह का असली संदेश आखिर क्या था? उनका संदेश बहुत सीधा, स्पष्ट और सीधे दिल को छू लेने वाला था।
उनका संदेश था कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से मेरी तरफ फिरे। परमेश्वर को तुम्हारे खाली पेट, तुम्हारे माथे पर लगी राख या तुम्हारे धार्मिक दिखावे की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारे टूटे और नम्र दिल की जरूरत है। यीशु ने अपनी पूरी सेवकाई में हमेशा बाहरी दिखावे और धार्मिक नियमों से ज्यादा इंसान के अंदर की सच्चाई को महत्व दिया। जब उस समय के फरीसी अपने उपवास और अपनी लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं का चौराहों पर दिखावा करते थे, तो यीशु ने उन्हें सबसे कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने उन्हें सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें कहा था, जो बाहर से तो बहुत साफ और धार्मिक दिखती हैं, लेकिन अंदर से मरी हुई हड्डियों से भरी हैं। यीशु चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, इसलिए नहीं कि हमें उनसे अपनी कोई बात मनवानी है या कोई आशीष खींचनी है, या इसलिए नहीं कि हमें कलीसिया में खुद को धर्मी और महान साबित करना है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें तब प्रेम किया जब हम पापियों की दशा में थे। उनका असली संदेश आज़ादी का संदेश है, व्यवस्था और कठोर नियमों की गुलामी का नहीं। उन्होंने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें उपवास का एक नया बोझ दूंगा। अंत में आपको अपने मन में ये बात पूरी तरह से बैठा लेनी होगी कि मसीह ने हमें स्वतंत्र करने के लिए ही स्वतंत्र किया है। अब समय आ गया है कि आप अपने कंधों से इस भारी धार्मिक बोझ को हमेशा के लिए उतार कर फेंक दें। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद उठें, तो आपके अंदर डर या अपराध बोध नहीं, बल्कि गहरी शांति, एकदम साफ स्पष्टता और एक नई उम्मीद का भाव होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप मेहनत मजदूरी करते हैं, या अगर आपके दिल में उपवास की वो सच्ची पुकार नहीं है, तो खुद को जबरदस्ती भूखा रहकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर आपसे अथाह प्यार करता है, आपके उपवास के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके अपने बच्चे हैं, जिन्हें उसने अपने लहू से खरीदा है। आपको किसी भी धार्मिक बोझ तले दबने या समाज के डर से खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लग सकता है कि हमारी ये चर्चा अब पूरी हो गई है, कि हमने इतिहास, बाइबल और सच्चाई सब कुछ खंगाल लिया है, लेकिन असली बात अभी सामने आनी बाकी है। और वो सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत और अंतिम सच्चाई ये है कि आपको आपके उपवास ने नहीं, आपकी मेहनत ने नहीं, आपके आंसुओं ने नहीं, बल्कि केवल और केवल कलवरी क्रूज पर बहाए गए यीशु मसीह के पवित्र लहू ने बचाया है। वही आपकी एकमात्र धार्मिकता है, वही आपकी असली योग्यता है, और वही आपका पूरा उद्धार है। अब उठिए, एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और मसीह के इस अनुग्रह की खूबसूरत आज़ादी में चलना शुरू कीजिए।